ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, चेहरे पर होते पिंपल्स बहुत परेशान करते हैं। पीठ या कहीं और है तो फिर बाल चल जाता है, लेकिन चेहरे पर जब पिंपल्स होते हैं ना, तो कहीं पार्टी में जाना है, किसी की शादी विवाह में जाना है तो बड़ा ही कष्ट होता है। अरे इतने सारे पिंपल्स, और आप देखते हो विज्ञापनों में कि 2 घंटे में पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। आपको पता है कभी नहीं हुए हैं। आपने फेस वॉश यूज़ किया है, आपने क्रीम यूज़ किया, आपने बहुत कुछ यूज़ किया है, सब कुछ यूज़ कर चुके हैं, लेकिन आपके पिंपल्स जाते हैं, वापस आ जाते हैं और ये ठीक होने का नाम नहीं लेते, हमेशा के लिए ठीक होने का नाम लेते। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको पिंपल्स एक दिन में, जी हाँ, यदि आप मेरे निर्देशों को मान लेते हैं तो एक दिन में आप पिंपल्स हमेशा के लिए ठीक कर पाएंगे। अभी यदि आपके चेहरे पे है तो मेरा वाला प्रयोग करेंगे तो एक दिन में आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, और दूसरे दिन आपको हल्का सा उसका निशान रहेगा, और तीसरे चौथे दिन तो वो भी खत्म हो जाएगा यदि आप पूरे निर्देशों का पालन कर लेंगे तो। और यदि आगे पिंपल्स नहीं चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट में जाके सीधा देख के फॉलो मत कर लेना, पूरे निर्देश सुनिए ताकि आपको भविष्य में पिंपल्स ना हो, आप उससे अपना बचाव कर सकें। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पिंपल्स होने के पीछे कारण क्या है और उस कारणों का आप समाधान कैसे करें, और हम जो आपको लॉजिक बताएंगे वो लॉजिक आपको स्पष्ट हो जाएगा, तो हम जो बता रहे हैं वो आप कर पाएंगे। अन्यथा हमारा जो उपाय है ना, वो आपको ऐसा लगेगा अरे इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम जब आपको लॉजिक बताएंगे तो आप उसको अच्छे से समझ के करेंगे, और आप देखिए बिना खर्चे के, बिना किसी और चीज़ के आप अपने पिंपल्स एक दिन में ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको कारण बता दूं। मित्रों, इसमें जो सबसे बड़ा कारण मैंने पाया है वो है हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, क्योंकि जब बढ़ती उम्र होती है तो हार्मोन्स इसमें अक्सर डिसबैलेंस होते हैं। पर हार्मोन्स जो डिसबैलेंस होते हैं ना मित्रों, उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। जी हाँ मित्रों, 3 बड़े कारण हैं। अब इन तीनों कारणों को मैं आपके सामने बताती हूँ। आपके साथ कौन सा कारण लगा है वो आप समझेंगे, हो सकता है तीनों भी लगे हों, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में गलतियां हो जाती हैं, और ये गलतियां घातक परिणाम देती हैं। मित्रों, इसमें पहला बड़ा कारण है आपका खान पान, रहन सहन। जो आप दिन को रात, रात को दिन बनाते हो, रात भर जागना, दिन भर सोना, खाने पीने में उल्टी सीधी चीज़ें खाना, बाहर का खाना, मैदे वाली चीज़ें खाना, उसके अलावा आप जो सोडा जो भी उसमें पड़ा होता है, अजीनोमोटो जैसी जो चीज़ें हैं जो जिसमें केमिकल होते हैं, या जिसमें कहीं कास्ट ये सोडा वगैरह पड़ा होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप सेवन कर रहे हो ना मित्रों, ये हमारे पेट को खराब करने में, क्योंकि केमिकल हैं तो हमारे पेट को खराब करने में हमारी सहायता करते हैं। तो ऐसा जो भोजन है जो केमिकल के रूप में आपके शरीर में जा रहा है, आप भोजन के साथ जो केमिकल ले रहे हैं, ये आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं। और साथ ही ऐसा भोजन आपका, क्योंकि पानी का कमी रहती है, आप पानी बहुत कम पीते हो, तो जो पानी कम पीते हो उसके कारण पेट साफ नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आपके साथ ये समस्या बहुत बड़े रूप में आ जाती है और आपका ये स्थिति बन जाती है। ये कैसे होता है मैं आपको उसको आगे बताती हूँ। अब इसमें दूसरा जो बड़ा कारण है मित्रों, वो है हस्तमैथुन करना। लड़के हो चाहे लड़कियां, हस्तमैथुन जब आप करते हो तो इससे जो ऊर्जा आपकी, जो आपका जो शरीर में जो आप भोजन कर रहे थे ना, जो अच्छे तत्व थे, वो आपके विकास में लगने चाहिए, वो विकास में ना लग के आपकी हस्तमैथुन के रूप में आपकी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। पुरुषों का स्पर्म निकलता है, लेकिन स्त्रियों की मानसिकता विकृत हो जाती है, और स्त्रियों की मानसिकता विकृत होने से ही उनके अंदर ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो यदि आपको ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती से आपको अपना बचाव करना होगा। इसी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धातु रोग और अब बच्चे नहीं हैं हम, ये 2 प्लेलिस्ट हमने दिए जिसमें हमने आपकी समस्या पर विस्तार से वीडियो दिया, ताकि आप इस स्थिति को समझें। यदि आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, यदि आप अभी संभोग कर रहे हो, जो आपकी उम्र नहीं है, अभी आप बच्चे हो और आप विवाह बिना संभोग कर रहे हो, तो आप इसका परिणाम समझ लीजिए। यदि आप समझ लेंगे तो आप इस बात को आगे नहीं करेंगे, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। और मित्रों, इसमें तीसरा जो बड़ा कारण है कि कई बार आप जो खान पान अपनाते, जो गलतियां कर रहे हो, उसके कारण आपको लगता है कि हम कुछ दवाइयां खाएंगे, कुछ टैबलेट्स वगैरह खा लेंगे, कुछ मेडिसिन ले लेंगे, कुछ आयरन, विटामिन, कैल्शियम आदि ले लेंगे तो इससे हमारे शरीर की पूर्ति हो जाएगी। मित्रों, आप बहुत बड़ी मिस्टेक करें, बहुत बड़ी गलती करें, क्योंकि जो पोषण आपको भोजन से मिलना चाहिए वहां से ना लेकर आप भोजन में केमिकल ले रहे हैं, प्लस आप जो दवाइयां खा रहे हो उसमें भी आप केमिकल ही ले रहे हो, क्योंकि इसमें प्राकृतिक कुछ चीजें होती हैं पर अधिकांश ये केमिकल वाली चीजें होती हैं। तो ये जो आप केमिकल खा रहे हो, ये बॉडी में जाके आपके हार्मोन्स को बहुत अच्छी तरह से, तीनों ही बातें आपको डिसबैलेंस करते हैं। जब आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, इसी कारण से सबसे बड़ी समस्या ये पिंपल्स का जन्म होता है। मित्रों, मैं अपने अनुभव की बात बताऊं तो मुझे 20 साल की उम्र तक पिंपल्स नहीं हुए थे, और 20 साल की उम्र के बाद मैंने एक गलती कर ली थी कि मैंने 4 एविल साथ में, 4 या 6 एविल मैंने साथ में खा ली थी। कुछ मानसिक टेंशन की वजह से मैंने खा ली थी, और उसके बाद मुझे 5-7 साल या कहूं तो लंबे समय तक
पिंपल्स होते रहे, उसके बाद मैं अपने पिंपल्स ठीक जल्दी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे उसका समाधान ही नहीं मिला। तो ये गलती मैंने एक बार की थी और उसको मैंने बहुत लंबे समय झेला, क्योंकि बाकी गलतियां मैंने नहीं की थी। मैंने हस्तमैथुन वाली गलती अपने जीवन में नहीं की और मेरा खान पान बचपन में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि माता पिता ने कभी बाहर का खाना वगैरह दिया नहीं, तो हम घर का ही खाना खाते थे और उस समय केमिकल वगैरह इतने अधिक नहीं थे, तो हमारा खान पान सही था, इसलिए मुझे समस्या कभी नहीं आई। हाँ, जब आई तो मैंने उसका रीज़न भी आपको बता दिया कि वो क्या हुआ। अब मित्रों आगे आपको कुछ बातें और बता देती हूँ कि होता क्या, पिंपल्स होते क्या, इस बात को और थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए। मित्रों, आप जो खान पान रहन सहन अपनाते हैं वो आपके शरीर में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, यानी कि इस पूरे शरीर में किसी ना किसी रूप में आपके अंदर होता है। अब वो जो होता है वो उससे बिगाड़ जो पैदा होता है वो आपके शरीर में, आपके पीठ में, आपके कहीं भी या फोड़े फुंसी के रूप में या पिंपल्स के रूप में बाहर आता है। अब इसको आप एक तरीके से और समझ लीजिए कि आपने किसी बोरे में अच्छा अनाज भरा है, आप घर में दिया अनाज भरा तो उसमें देख सकते हैं बोरे में अच्छा अनाज भरा है, आप बोरा एकदम ऊपर से साफ सुथरा है, लेकिन धीरे धीरे उस बोरे में कीड़े लग जाते हैं और अनाज खराब हो जाता है, तो आप देखेंगे कैसे उस बोरे के बाहर छोटे छोटे वो ये क्या कहते हैं दाने जैसे निकल आए या वो आटे जैसा निकल रहा है, क्योंकि दाने जैसे वो आपको शुरुआत में लगेंगे, फिर उसमें आटे जैसा बाहर आ रहा है। अब उसकी आप बाहर से कितनी भी सफाई करो, कितना भी आप जो लगाते हो ना ये क्या कहते हैं फेस वॉश या क्रीम वगैरह, वो बाहर से आप कम कर रहे हो, तो बाहर से आप उस बोरे को कितना भी साफ करो, वो जब तक अंदर से पूरा साफ नहीं होगा तब तक वो बाहर की सफाई नहीं होगी। तो वैसे ही मित्रों, जो आप बाहर से सफाई करते हो कितनी भी कर लो, लेकिन जब तक आप अपनी आदतों में बदलाव नहीं करेंगे, अपने खान पान रहन सहन में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक आपकी इस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, होगा वापस आएगा, होगा वापस आएगा। तो आशा ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अब मित्रों एक बात और बता दूं कि जब इनका समाधान आप अभी करना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेट की समस्याओं के लिए उदर रोग प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगी। और कहा ना पहले कि जो आप धातु रोगी हैं, यानी कि जो आप ये मैथुन वगैरह कर रहे हैं, जो गलत तरीके से आप अपना वीर्य बहा रहे हैं या हस्त मैथुन कर रहे हैं या बिना विवाह के उम्र से पहले 25 साल की उम्र से पहले हमारे शास्त्र मैथुन वर्जित करते हैं, क्योंकि 25 साल की उम्र हमारे बढ़ने की होती है। उसके बाद आप विवाह आदि करके मैथुन करें तो बुराई नहीं होती है, पर हाँ उससे पहले यदि आप ये क्रिया करते हैं तो ये आपको कमजोर बनाती है। तो आपको ये बात समझनी होगी। लड़कियों के लिए उम्र करीब पीरियड्स आने के बाद की कही जाती है, 20 साल के आसपास कही जाती है, लेकिन लड़कों के लिए उम्र 25 साल की कही जाती है। तो यदि आप इससे पहले गलती करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे नहीं हैं हम और धातु रोग प्लेलिस्ट की वीडियो देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब आगे बताती हूँ मित्रों क्या करना है हमें। देखो, आपको शरीर में कहीं भी कोई बड़ा फोड़ा हो जाता है, कोई बड़ा फोड़ा हुआ है, तो आप यदि डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहेगा, इसको पकने दीजिए। बड़ा फोड़ा है उसको पकने दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आप कुछ भी लगाएंगे, कोई भी दवा खाएंगे, यदि वो सूख जाएगा तो दूसरी जगह वापस होगा। तो उसको क्या होता है, उसका इलाज, सही इलाज क्या होता है कि जैसे माना कि यहाँ कोई फोड़ा हो गया बड़ा सा, तो उसको क्या करेंगे, उसको पहले पकने देंगे, उसको पकाया जाएगा, उसके बाद उसको चीरा लगा के उसकी पीप निकाल दी जाती है, जिससे वो फोड़ा फूट गया और वो फोड़ा बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में इतना बड़ा फोड़ा ठीक हो जाता है। और जब तक उसमें पीप भरी होती है वो दर्द देता है, और कई बार तो एक जगह से वो दबा दिया तो दूसरी जगह पैदा हो जाता है। तो मित्रों, जो आप पिंपल्स फोड़ दोगे, जी हाँ, आपको अपने पिंपल्स फोड़ने हैं। तो यदि आप अपने पिंपल्स फोड़ देते हो तो उसमें जो कचरा भरा था वो बाहर निकल जाएगा और वो पिंपल्स उसी समय दब जाएगा, एक दिन में ही एक दिन के अंदर ही वो पिंपल्स दब जाएगा और दोबारा आपको वो जो अंदर कचरा जो बैठा दिया था उसकी वजह से जो कील जैसी हो जाती है, जो खड्डे जैसे पड़ जाते हैं, इन सब खड्डों की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका स्थायी समाधान होगा। बस आप निर्देशों का पालन कितना करते हैं सब कुछ उस पर निर्भर करता है। अब आप बोलेंगे हमें इतने सारे वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो आप एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्थायी समाधान चाहिए ना। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट और है, रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम। इन 2 प्लेलिस्ट को आप यदि समझ लेते हैं, उसके बाद साथ में थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, आसन आदि का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा और आप हस्तमैथुन आदि करें, जो जीवा पर आपका नियंत्रण नहीं हो रहा, जो आप टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, इस पर नियंत्रण आ जाएगा, तो अपने आप आपका खान पान रहन सहन जो सुधर जाएगा, उससे आपके पिंपल्स का स्थायी समाधान होगा। एक बात समझ लीजिए, गलतियों को सुधारे बिना
बिना कभी भी किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, कैसे भी प्रयास कर लीजिए, और अभी तक आप कर चुके हैं तो सालों आपने इलाज कर लिया है और बहुत इलाज कर लिया। अब आप मेरी बात मान के देखिए, क्योंकि मेरी बात मानने में आपके खर्चे नहीं है। हाँ, आपको कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे, पर आपका कोई जेब से खर्चा नहीं होने वाला है कि हाँ भाई आपको एक्स्ट्रा ये पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ये लेना पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं करना है। आपको फ्री में पिंपल्स ठीक हो जाएंगे और आपका जीवन जो अभी तक चल रहा था उससे कहीं अधिक आप कंसंट्रेशन कर पाएंगे, प्लस आप अपने जीवन को एक उन्नत तरीके से जी पाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे भी मजबूत होगी। तो ये हमारे निर्देश हैं। यदि आप फॉलो करते हैं, पिंपल्स फोड़ देते हैं, उसका पिप निकाल देते हैं, तो देखिए एक ही दिन में आपका पिंपल्स बैठ जाएगा और दूसरे दिन आप उसमें पीड़ा वैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि बड़ा फोड़ा है उसको 2-3 दिन लग जाते हैं, पर जो पिंपल्स वो बहुत छोटा सा दाना होता है और एक ही दिन में 2 दिन में पिंपल्स बड़ा हो जाता है। बस वो पीला पड़ गया, उसको फोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, काम खत्म। तो मित्रों, आशा है आपको समझ में आया। नहीं आया तो एक बार करके देखिए, क्योंकि हम जो प्रयोग बताते हैं करके देखिए, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि वाकई आपने क्या फील किया है। और स्वाभाविक सी बात है तो एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो हमने वीडियोस दी हैं और एक सौंदर्य प्लेलिस्ट भी हमने इस वीडियो में दी है कि आपको जो समस्याएं हो चुकी हैं, सौंदर्य समस्या, बालों की या कोई भी समस्या हो, उसके वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो वीडियो देखिए, पालन करिए, अपना समाधान करिए। और हर समस्या का समाधान बिना दवा के हो सकता है, बिना किसी केमिकल के हो सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है दवा मुक्त भारत। ये तभी बनेगा जब हम अपनी गलतियों को सुधार के अपने आप को सही करेंगे। तो अंत में हमने वीडियो में अपना नंबर भी दिया है। नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया। यदि आपको लगता है कि बात करने से जल्दी समाधान होगा तो आप कंसल्टेंसी की फीस पेमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।